हेलो फ्रेंड्स, हनुमान जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस अवसर पर हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म उत्सव के बारे में। तो हनुमान जी के गर्भ में आते ही माता अंजना पर भारी विपत्ति पड़ी, उन्हें गृह त्याग दे दिया गया। उनके साथ उनकी सखी भी होली, जिनका नाम था वसंतमाला। वसंतमाला अंजना को ढांढस बंधाने लगी। वे दोनों उठकर आगे चलने लगी। वे थक जाती तो किसी वृक्ष के नीचे पड़ जाती, थोड़ी देर फिर आगे बढ़ती, नदी नाले और झरनों का पानी पीती, वृक्षों के फलों से पेट की ज्वाला शांत करती और रात के समय किसी वृक्ष के नीचे पड़कर धूल और पत्थरों तथा सूखे पौधों के तीक्ष्ण डंठलों पर शरीर को लंबा कर लेट जाती। भयानक वंचर पशुओं की चीख, सर्प की फुकार और सिंह गर्जनादि भीषण वातावरण में बिना निंद्रा के भय भ्रांत स्थिति में रात बिताती थी। एक दिन चलते चलते एक पर्वत के पास पहुंची। उनकी दृष्टि एक गुफा पर पड़ी। वे गुफा के मुहाने पहुंची तो उन्हें एक ध्यानस्थ मुनिराज दिखाई दिए। ऋषिवर के दर्शन से उनके मन में संतोष हुआ। महात्मा जी को नमस्कार करके वे उनके सामने बैठ गई। मुनिराज ने ध्यान पूर्ण किया। वसंतमाला ने अंजना का परिचय देकर उसकी विपत्ति की कहानी सुनाई और बोली, महात्मन, इसके गर्भ में कैसा जीव है? किस पाप के उदय से यह दुर्दशा हुई और भविष्य में क्या फल भोगना पड़ेगा? यदि आप ज्ञानी हैं तो बतलाने की कृपा करें। महर्षि श्री अमित गति जी ने अंजना के वर्तमान दुख का कारण बताते हुए कहा, इस भरत क्षेत्र मंदिर में के नगर में प्रिय नंदी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी जया नाम की पत्नी से दमयंत नाम का पुत्र था। वह रूप संपन्न और संयम प्रिय था। एक बार वह क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में गया। वहां एक मुनिराज ध्यान में मग्न थे। दमयंत ने मुनीश्वर को वंदना की और बैठ गया। ध्यान पूर्ण होने पर मुनिराज ने दमयंत को धर्मोपदेश दिया। दमयंत उस उपदेश से प्रभावित होकर सम्यक और विविध प्रकार के व्रत ग्रहण किए और धर्म में अत्यंत रुचि रखता हुआ सुपात्र दान आदि देता हुआ काल करके दूसरे स्वर्ग में महर्दिक देव हुआ। देवभव पूर्ण कर मृगांगपुर के राजा वीरचंद्र को प्रियंगुल लक्ष्मी रानी के गर्भ से पुत्र पने उत्पन्न हुआ। उसका नाम सिंहचंद्र था। वह वहां भी जैन धर्म प्राप्त कर यथाकाल मृत्यु पाकर देव हुआ। देव भाव पूर्ण कर वेताड़ी पर्वत पर वरुण नगर के राजा सुकंठ की रानी कनकोदरी का पुत्र सिंहवाहन हुआ। चिरकाल तक राज करने के बाद श्री विमलनाथ भगवान के तीर्थ के श्री लक्ष्मीधर मुनि के पास, यानी 13वें विमलनाथ भगवान के तीर्थंकर के तीर्थ के श्री लक्ष्मीधर मुनि के पास सर्ववीरती स्वीकार की और तप संयम का निष्ठापूर्वक पालन करके लांतक देवलोक में देव हुआ और वहां का आयु पूर्ण कर जीव इस अंजना सुंदरी के गर्भ में आया है। यह जीव गुणों का भंडार, महापराक्रमी, विद्याधरों का अधिपति, चरम शरीरी, अर्थात चरम शरीरी का मतलब होता है इसी भव में मोक्ष में जाने वाला, सिद्ध गति को प्राप्त करने वाला, और स्वच्छ हृदय होगा। मतलब इसके हृदय में, इसके दिल में बिल्कुल भी छल कपट नहीं होगा। वो तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कितने स्वच्छ हृदय हैं। अब ये तो हुआ हनुमान जी का पूर्व भव। अब ऋषिवर ने आगे कहा अंजना सुंदरी का पूर्व भव। ऋषिवर ने कहा, अब अंजना सुंदरी का पूर्व भव कहता हूँ। कनकपुर नगर में कनकरथ राजा था। उसके कनकवती और लक्ष्मी नाम की 2 रानियां थी। कनकवती थी मिथ्यात्व प्रिय, यानी कि उसको झूठ से ज़्यादा लगाव था, और श्री जिन धर्म की द्वेषिनी, और लक्ष्मीवती सी थी जिन धर्म अनुरागिनी। कनकवती ने द्वेषवश एक मुनि का रजोहरण, यानी कि ओगा, चुपके से हरण करके छुपा दिया। अब ओगा छुप जाने से संत तो इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। रजोहरण के अभाव में साधु कहीं जा नहीं सकते। उनका आहार पानी छूट गया। अंत में कनकवती का द्वेष हटा। उसने रजोहरण देकर क्षमा याचना की। मुनिवर के उपदेश से वह धर्मप्रिय हुई और जिन धर्म का पालन करने लगी। यथाकाल आयु पूर्ण कर 100 धर्म स्वर्ग में देवी हुई और वहां से च्यवन कर अंजना सुंदरी हुई।
कनक सुंदरी के रजोहरण छुपाने में सहायक बनने वाली तू यहाँ सखी रूप में उत्पन्न हुई है, यानी बसंतमाला। दोनों सखियाँ उस पाप का फल भोग रही हो। अब वह अशुभ कर्म समाप्त होने ही वाला है। थोड़े ही समय में अंजना का मामा अकस्मात आकर ले जाएगा और कुछ दिनों बाद पति का मिलाप हो जाएगा। तुम जिन धर्म को ग्रहण करके पालन करती रहोगी तो भविष्य में ऐसी विपत्ति कभी नहीं आएगी। यह सारा दुख, क्लेश, विपत्ति और कलंक आदि पूर्व भव के पाप का ही फल है। धर्म का आचरण करने से जीव सुखी होता है। अब ये सुनकर उन्हें थोड़ा संतोष हुआ। इस प्रकार भविष्य बतलाकर दोनों सखियों के मन में धर्म एवं संतोष की स्थापना करके विद्याचारण मुनिराज उठे और नमो हरिहंताणम उच्चारण करके गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। मुनिराज के जाने के थोड़ी देर बाद ही एक विकराल सिंह वहां आया। वह मस्ती में झूम रहा था और गर्जना करके सारे वंचर जीवों को भयभीत कर रहा था। खरगोश, श्रगाल और हिरण ही नहीं, बड़े बड़े गजराज भी सिंह की दहाड़ सुनकर भागे जा रहे थे। दोनों सखियां घबराई, उनका हृदय दहल उठा और गिग्गी बंध गई। वे ऋषिवर के बताए हुए नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने लगे। मुनिराज ने जिस गुफा में ध्यान किया था उस गुफा का अधिपति मणिचूल नामक गंधर्व यानी व्यंतर जाति का देव था। वनराज की दहाड़ और उससे वंचर पशुओं में मची हुई भगदड़ एवं कोलाहल सुनकर मणिचूल ने अष्टापद का रूप बनाकर सिंह का पराभव किया। उसके बाद अपने मूल स्वरूप में उन दोनों सखियों के सामने प्रकट हुआ। उसने और उसकी देवी ने दोनों सखियों को आश्वासन देकर आश्रय दिया। वे वहां शांति से रहने लगी। गुफा में गर्भकाल पूर्ण होने पर अंजना सुंदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा तेजस्वी और सुलक्षणों से युक्त था। उसके चरण में वज्र, अंकुश और चक्र के चिन्ह थे। वसंतमाला ने उत्साह एवं हर्ष पूर्वक प्रसूति कर्म और परिचर्या की। अंजना के मन में खेद हो रहा था। वह सोच रही थी, यदि अशुभ कर्मों का यह दुर्विपाक नहीं होता तो मैं अपने स्थान पर होती, तो इस प्रसंग पर राज्य भर में कितनी प्रसन्नता होती। सारे नगर और राज्य भर में तथा पीहर के राज्य में उत्सव मनाया जाता, समस्त वातावरण ही मंगलमय हो जाता। किंतु मेरे पाप कर्मों से आज यह राजपुत्र वन खंड की जनशून्य गुफा में उत्पन्न हुआ, जहाँ किसी प्रकार की अनुकूलता नहीं है। एक वनवासी भील के घर पुत्र जन्म हो तो वह और उसका परिवार भी अपने योग्य उत्सव मनाता है, परंतु यह राजकुमार आज पशु के समान परिस्थिति में मानव रूप में आया। इसका हर्ष मनाने वाला यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मैं कितनी हतभागिनी हूँ। अंजना को आर्त ध्यान करती हुई देखकर वसंतमाला ने साहस बढ़ाने के लिए कहा, देवी, राजमहिषी, वीर पत्नी और वीर माता होकर कायर बनती है क्या? क्या तू नहीं जानती कि तेरी कायरता का इस बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तू इसे कायर बनाना चाहती है या शूरवीर? क्या कायर का दूध भी कभी वीरता उत्पन्न करता है? वीरांगना कभी विपत्ति से घबराती है? बहन, सावधान हो और धर्म तथा साहस को धारण कर। अब अपना नहीं, बालक का हित देखना है। अब तो हमारी विपत्ति के बादल भी हटने वाले हैं। और जल्द ही मामा भांजी का मिलन हुआ, वनवास का अंत हुआ और पवनंजय कुमार आए और अंजना जी को साथ ले गए। तो देखा हमने हनुमान जी का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार भारी विपत्ति माता अंजना सती पर पड़ी, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मतभेद कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। जय जिनेंद्र, थैंक यू।